99% लोग अपने लाइफ में फेल क्यों हो जाते हैं पता है? वो फेल इसलिए नहीं होते कि उनके पास कोई टैलेंट की कमी होती है, उनके पास कोई हार्ड वर्क की कमी होती है, उनके पास माइंड की कमी होती है कि वो कर सकते नहीं हैं। बेशक वो लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 99% लोग इस एक चीज़ में हार मान जाते हैं, इस एक चीज़ को क्विट कर देते हैं। पता क्या? जब उन्हें एक दो फेलियर का सामना करना पड़ता है, जब उन्हें रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ता है, तब 99% लोग उस मोमेंट में, उस फेस में क्विट कर जाते हैं, उस मोमेंट में हार मान जाते हैं। भले ही वो 2 बार फेल हुए हो, क्या पता तीसरी बार वो ट्राई करें, पास हो जाएं, उन्हें सक्सेस मिल जाए, लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक लाइफ में ट्राई करते ही नहीं है। इसलिए नहीं कि वो वीक होते हैं, कि उनके अंदर कोई किसी चीज़ की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उनके अंदर एक चीज़ की कमी होती है। वो चीज़ पता क्या है? वो है पेशेंस। वो होता है उनका पर्सपेक्टिव, नज़रिया। उनका पर्सपेक्टिव, जो भी 99% लोग लाइफ में फेल होते हैं, वो बहुत ही गलत होता है। वो हमेशा उनकी परसेप्शन पता क्या होती है? उनकी यही परसेप्शन होती है कि वो हमेशा फोकस करते हैं, वो प्रोग्रेस पे फोकस नहीं करेंगे, वो प्रोसेस पे फोकस नहीं करेंगे, वो इस पे फोकस नहीं करेंगे कि हम हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है, कि मन हो आज तब हमें काम करना है, मन ना हो तब भी काम करना है। वो डिसिप्लिन फोकस नहीं करते, वो डिसिप्लिन पे फोकस नहीं करते, उनका पूरा फोकस पता है रिजल्ट पर रहता है। इसीलिए 99% लोग उस काम को अपनी पहचान बनाकर नहीं करते, वो काम को अपनी लाइफ में इमोशन से ऐड करके काम को नहीं करते, काम को इमोशनली नहीं करते। वो सिर्फ इस परसेप्शन के साथ काम करते हैं कि यार बस सक्सेस मिल जाए, उसके बाद लाइफ सेट है, बस सफल हो जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। और यही परसेप्शन उनका गलत होता है। और जो वो देखने का उनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना, ये पूरा गलत होता है। तो इसी मोमेंट में जब वो 1-2 बार लाइफ में फेल होंगे, वो हार मान जाएंगे। भले ही उनका IQ लेवल कितना ही तेज क्यों ना हो, भले ही वो लाइफ में कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन 1% लोग भले ही उन्हें चीज़ें देर में समझ में आती हों, भले ही उन्हें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा टाइम लगता हो, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो 99% लोगों के अंदर नहीं होती है। उनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो इसलिए काम नहीं करते कि हमें सक्सेस चाहिए, सक्सेस मिलना है ना मिलना ये तो बात की बात है। वो इस उद्देश्य के साथ, उनका पर्पस ही होता है काम करने का, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस उस प्रोसेस पे होता है, पूरा फोकस काम पे होता है। वो काम में ईमानदारी बरतते हैं, काम में कोई धोखेबाजी नहीं करते हैं, वो काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। वो केवल और केवल अपनी ड्यूटी, अपने कर्म में ध्यान देते हैं, वो फल की चिंता नहीं करते हैं। और जो 99% लोग बार बार रिजल्ट देखते हैं कि यार मिलेगा नहीं मिलेगा, बार बार उन्हें बस उनका यही सोच, उनकी यही थिंकिंग रहती है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट दिखे, जल्दी जल्दी सक्सेस और लाइफ सेट हो जाए इसके बाद। और यही सोच उनकी गलत होती है, और तभी वो लाइफ अंत तक, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल तक इसलिए काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत घटिया होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी रिजल्ट हमें मिल जाए, जल्दी जल्दी। उनके अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। वो हमेशा इस गंदी धारणा में जीते हैं, गंदी सोच में जीते हैं, बार बार रिजल्ट की तरफ फोकस करेंगे, बार बार रिजल्ट देखेंगे, मिले नहीं मिला। जैसे बॉडी बनाने वाला, जिम जाने वाला कोई बंदा जिम शुरू करे, हर दिन बॉडी देखेगा अपनी, बाइसेप बने, ट्राइसेप बने, एप्स आए नहीं आए। भले ही वो जिम में जाकर 2 से 3 एक्स्ट्रा रेपिटेशन ना लगाए, 2 से 3
एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करे, लेकिन बार बार उसका फोकस किस पर रहेगा, घर पे आकर रिजल्ट पे। और जब भाई 2-4 दिन, क्योंकि 2-4 महीने बाद क्योंकि रिजल्ट प्रोग्रेस तो होती है स्लो, और प्रोग्रेस हमें दिखाई तो देती नहीं है, प्रोग्रेस होती है इनविजिबल। और जो हार्ड वर्क होता है वो विजिबल होता है। हार्ड वर्क हमें दिखाई जाता है लेकिन प्रोग्रेस हमें दिखाई नहीं दे रही। भले ही प्रोग्रेस हो रही हो, अगर हम बॉडी बना रहे हैं, भले ही हमारी अभी बॉडी ना बन रही हो, लेकिन धीरे धीरे सेल्स अंदर टूट रहे हैं, बनना शुरू हो रहे हैं, उनमें टाइम लगता है, हमें वो नहीं दिखाई देता। हमें केवल और केवल हार्डवर्क दिखाई देता है, और हम ये सोचते हैं हमारी बॉडी बनी नहीं रही, और बार बार वो रिजल्ट घर में आकर शीशे में खुद को चेक करता है, जब उसे रिजल्ट नहीं दिखाई देता हार मान जाता है। यही फॉर्मूला लाइफ में अप्लाई होता है। जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं, बार बार उसका रिजल्ट देखेंगे कि कुछ मिला नहीं मिल रहा, भले ही उनका फोकस प्रोसेस पर ना हो, भले ही उनका फोकस प्रोग्रेस पर ना हो, वो कभी ये ट्राई नहीं करेंगे चलो आज कल हमने 2 घंटे काम किया, आज हम 3 घंटे काम करेंगे। वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ फॉलो नहीं करेंगे, वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ नहीं निभाएंगे। वो केवल और केवल रिजल्ट पे उनका ध्यान रहता है, केवल उन्हें जल्दबाजी रहती है बस लाइफ में। और एक इसी वजह से 99% लोग हार मान जाते हैं और 99% लोग क्विट कर जाते हैं। और 1-2 बार वो फेल भी हो गए लाइफ में, मान लो उन्होंने कुछ ट्राई करा, फेल हो गए, अब वो अपने आप को पता है मूर्ख समझने लगते हैं, यार मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, वो मान लेते हैं मैं फेलियर हूँ। और वहीं 1% लोग, भले ही उनके अंदर कम दिमाग हो, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है जो हम फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं हम इस जगह पर लैग किए हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी रहे, कहीं ना कहीं। भले ही एक बंदा 100% अपना काम करे, उसके बाद भी फेल होता है। जरूरी नहीं है सिर्फ वही बंदा फेल हो जो कम काम करे, कभी कभी लाइफ में 100% देने वाला भी बंदा फेल होता है। यही तो नेचर का रूल है। नेचर आप हमें आगे बढ़ाने से पहले हमें टेस्ट करती है, वो हमें ये हमारे अंदर ये चीज़ देखती है कि जिस चीज़ को पाने के लिए बंदा काम कर रहा है, उसके लिए कितना वो ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड है। सिर्फ इसने सोच ही लिया है या इसके लायक भी है। इसीलिए ज़िंदगी 1-2 बार उसे फेल करती है, नेचर उसे 1-2 बार गिराती है। वो उसके माइंडसेट को चेक करती है नेचर, किसका माइंडसेट कैसा है। अगर माइंडसेट वीक होगा तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेगा, मैं तो फेल हूँ भाई, अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। अब वो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचेगा, अपने लाइफ की चाबी, लाइफ का रिमोट कंट्रोल दुनिया को दे देगा। केवल और केवल फोकस रहेगा उस पर, उसका रिजल्ट पे, प्रोग्रेस पर रहेगा नहीं, प्रोसेस पर रहेगा नहीं। और जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होता है वो एट द एंड तक, जब तक उसके अंदर जान है तब तक ट्राई करता है। वो डजेंट मैटर कि उसका मन कर रहा है, डजेंट मैटर उसका मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा ब्रेन का नेचर ही ऐसा है ना। अगर हम एक बार फेल हो गए, बाई चांस हम एक बार फेल हो गए, तो हमारा दुनिया भले ही हमें उस मोमेंट में कुछ ना कहे, लेकिन हमारा ब्रेन ये एक्सेप्ट करने लगता है कि यार तो फेलियर है। वो आइडेंटिटी अपने आप मान लेता है खुद को कि मैं तो फेलियर हूँ यार, मैं तो असफल व्यक्ति हूँ। और वहीं जो 1% लोग होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो कभी भी फेलियर को पर्सनली नहीं लेते। वो सिर्फ फेलियर्स को एक लेसन लेते हैं कि हाँ, कि अगर मैं फेल हुआ हूँ, वो उसका रीज़न देखते हैं कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो उसका कारण क्या है, कहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी, कहाँ पर ऐसी कमी रह गई। भले ही उसने कभी कभी लाइफ में क्या होता है कि 100% देने वाला फेल होता है, और नेक्स्ट टाइम जब वो ट्राई करता है वो लाइफ में सक्सेसफुल बन जाता है। तो डजेंट मैटर आपका मन कर रहा है, डजेंट मैटर
कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, डजेंट मैटर आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, डजेंट मैटर आपका मूड है नहीं है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपके अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है। जब आप हार चुके हो, कई बार फेल हो चुके हो, उसके बाद भी ट्राई करो। और ये माइंडसेट केवल और केवल 1% लोगों में होता है। जब वो फेल हो जाते हैं ना, 100% फेल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ते हैं। और यही माइंडसेट उन्हें 99.99% लोगों से अलग बनाता है। 0.1% वो अलग बनते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में कि अगर आप लाइफ में फेल हो गए, आप उसको आइडेंटिटी बना रहे हो क्या कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो फेल हो चुका हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। या आपको उठना है, दोबारा फिर ट्राई करना है। भले ही आपने 101% दिया हो, नेक्स्ट टाइम 150% देंगे हम। लेकिन उस मोमेंट में भी अगर हमने हार नहीं मानी, जिस मोमेंट में 99.99% लोग हार मान जाते हैं, वही एक मोमेंट होता है वही एक मोमेंट ये डिसाइड करेगा कि हम लाइफ में ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। और उस मोमेंट से पहले आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में ग्रो करोगे नहीं करोगे। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट मानसिकता कि आप लाइफ में कहाँ जाओगे, कब कहाँ नहीं जाओगे। और अगर आप सिर्फ ये सोचो यार जो आज हाईली सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो तो जीवन कभी भी फेल हुए ही नहीं है, तो आपकी ये गलत मानसिकता है। आपकी ये थिंकिंग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग है। एलॉन मस्क भी, जो आज वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उन्होंने भी जब अपना प्रोजेक्ट तैयार किया था कि उनका रॉकेट स्पेस में जाएगा वापस आएगा, तो वो भी फेल हुए थे। वो एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं बन गए, वो भी लाइफ में फेल हुए थे। बस ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो उन्हें हम लोगों से 99% लोगों से अलग बनाता, वो यह है कि उन्होंने कभी भी फेलियर को पर्सनली नहीं लिया। फेलियर को एक लेसन की तरह सोचा, देखा कि हाँ हमने अगर फेल हुआ तो रीज़न चेक किया और लगे रहे उस काम में। याद रखना, लगे रहे तभी आज वो अलग है ना। अगर वो हार मान जाते, बाई चांस वो उन्होंने पहला प्रोजेक्ट तैयार किया और वो छोड़ देते काम, तो आज क्या वो उनका जो नाम जो आज है वो हो पाता? पहले उनका नाम क्यों है? क्योंकि फेल होने के बावजूद भी उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फेल होने के बाद भी, जब आप थके हो, हारे हो, 10 जगह से घेर लिए गए हो, 20 जगहों से टूट चुके हो, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हो, आप हार नहीं मान रहे हो, तब आप एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखोगे, तब एक दुनिया आपको पहचानेगी। वही एक मोमेंट होता है। अब डिसीजन आपके हाथ में, पूरा मैप आपके हाथ में है कि आपको 99% लोगों का माइंडसेट वाला बनना है या सिर्फ 0.1% का। तो इसीलिए आपके हाथ में है कि फेलियर को आइडेंटिटी बनाना है या उसे एक लेसन की तरह देखना है और लाइफ में मूव ऑन करना है। धन्यवाद। अगर